एक गांव में दो भाई रहा करते थे। एक भाई का नाम था मोहन और दूसरे का नाम था सोहन। मोहन बड़ा भाई था और सोहन छोटा। दोनों भाई स्वभाव से बिल्कुल ही अलग थे। बड़ा भाई मोहन सदा मस्ती के मूड में ही रहता था और कामचोर था। वह मेहनत करने से हमेशा कतराता रहता था। लेकिन छोटा भाई सोहन बहुत मेहनती था। छोटा भाई सोहन ही घर का सारा खर्च चलाता था। बड़ा भाई छोटे भाई की मेहनत के पैसे पर ही मौज करता था। सोहन बहुत सीधा साधा था और मोहन बहुत ही चालाक। सोहन जो पैसे कमा कर लाता उनसे लाए हुए सामान से ही मोहन की जिंदगी चलती थी। फिर भी सोहन कभी बुरा नहीं मानता था। मोहन खुद भरपेट भोजन कर लेता और सोहन के लिए बचा कुचा जो बचता था वह छोड़ देता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि दिन भर का सारा काम करके थका हारा सोहन जब घर पहुंचा तो मोहन घर पर नहीं मिला। सोहन के पेट में चूहे कूद रहे थे। सारा रसोई घर खाली पड़ा था और खाने को कुछ भी नहीं था। भूख के मारे सोहन का बुरा हाल था। अपनी आंखों में आंसू लेकर वह घर के बाहर बैठ गया और किसी से कुछ भी नहीं कहा। गांव के प्रधान उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि सोहन उदास बैठा है। सोहन से उन्होंने पूछा कि क्या बात है। पहले तो सोहन ने बताने से मना किया, लेकिन प्रधान जी के ज़्यादा पूछने पर सोहन ने अपनी आपबीती कह सुनाई। सोहन की आपबीती सुनकर प्रधान जी की भी आंखों में आंसू आ गए। वह सोहन को अपने घर ले गए। पहले तो प्रधान जी ने सोहन को भरपेट भोजन करवाया और बोले, तुम सारा दिन इतनी कड़ी मेहनत करते रहते हो और तुम्हारा बड़ा भाई मोहन मौज मस्ती करता फिरता रहता है। उससे कहो कि वह या तो कुछ काम करने लगे, नहीं तो बंटवारा कर ले। उससे अलग रहो। जब वह अलग रहेगा तब उसे काम की और तुम्हारी अहमियत का एहसास होगा। सोहन को प्रधान जी की बात अच्छी लगी। उसने घर जाकर मोहन से बंटवारे की बात कही, क्योंकि मोहन जानता था कि बंटवारे से उसका ही नुकसान होगा। तो वह पहले तो बंटवारे के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन सोहन के जिद करने पर वह मान गया और बोला कि अगर तुम्हें बंटवारा करने का इतना ही शौक है तो चलो बंटवारा कर लेते हैं। पिताजी हम दोनों के लिए मरते समय केवल 3 चीज़ें ही छोड़कर गए थे। पहली चीज़ कंबल, दूसरी भैंस और तीसरी जामुन का एक पेड़। तो केवल इन्हीं 3 चीज़ों का बंटवारा होगा। सोहन बोला, मुझे यह शर्त मंजूर है। मोहन बहुत चालाक था। वह इसमें भी कुछ अपना फ़ायदा ढूंढने की कोशिश करने लगा। उसे एक चाल सूझी और वह बोला, कंबल को 2 हिस्सों में काटकर किसी के भी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए ऐसा करते हैं कि दिन में इस कंबल को तुम रख लेना और यह कंबल रात को मेरे काम आएगा। इसी तरह एक भैंस को भी बांटा नहीं जा सकता, तो भैंस का आगे के मुंह का हिस्सा तुम्हारा हुआ और पीछे का मेरा। अब बचा जामुन का पेड़, तो जामुन के पेड़ के नीचे का भाग तुम्हारा होगा और ऊपर का मेरा। अब यह बंटवारा बराबर बराबर हो गया है। अभी भी कोई शक हो तो तुम मुझे बता सकते हो। मोहन ने कहा। सोहन बहुत सीधा था। उसे मोहन की चालाकी समझ में नहीं आई और उसे बंटवारा ठीक लगा। वह खुशी खुशी कंबल को लेकर अपने काम पर चला गया। दिन में बहुत ही तेज धूप निकली थी, तो सोहन को कंबल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। शाम को जब ठंडा मौसम हो गया तब उसने वह कंबल ओढ़ लिया। रात होते ही मोहन कंबल लेने सोहन के पास पहुंच गया और बोला कि तुम्हारा कंबल ओढ़ने का समय खत्म हो गया है। रात में यह कंबल मेरा है। सोहन दिन भर काम करके परेशान था। ऊपर से यह ठंड उसे सता रही थी और मोहन मज़े से कंबल ओढ़कर रात भर सोता रहा। जब सुबह हुई तब सोहन को थोड़ी गर्माहट का एहसास हुआ। सोहन सुबह उठकर भैंस को चारा डालने चला गया और दूध दूहने बैठ गया। तभी मोहन आया और बोला कि दूध निकालने का अधिकार मेरा है, क्योंकि भैंस के पिछले हिस्से का मालिक मैं हूँ। और ऐसा कहकर मोहन ने सोहन के हाथों से बाल्टी छीन ली और खुद दूध दूहने बैठ गया। सोहन बेचारा चुपचाप जामुन के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। अब उसे बड़े जोर से भूख लग रही थी। जामुन का पेड़ बहुत सारे जामुनों से भरा था। सोहन जामुन तोड़कर खाने लगा। तभी मोहन आया और सोहन से बोला कि तुम बड़े बेईमान हो, मेरे जामुन खा रहे हो। पहले तो तुम दूध दूहने लगे और अब जामुन खाने लगे। क्या तुम्हें पता नहीं कि जामुन के पेड़ का ऊपर का हिस्सा मेरा है, तो उसके सारे जामुन भी मेरे हुए ना। तुम्हारे अधिकार में तो सिर्फ पेड़ की जड़ और तना आते हैं। इतना सुनकर सोहन को मोहन की चालाकी समझ में आ गई। सोहन प्रधान के पास पहुंचा और सारी बात बताई।
प्रधान जी ने मोहन को सबक सिखाने की योजना बनाई और सोहन को समझाई। सोहन घर पहुंचा तब उसने वैसा ही किया जैसा प्रधान जी ने समझाया था। उसने दिन के समय कंबल को पानी में भिगो दिया। जब मोहन कंबल लेने आया तो गीले कंबल को देखकर झुंझला गया और बोला कि अब मैं रात में क्या ओढ़ूंगा। सोहन ने भी कड़क कर जवाब दिया कि दिन में यह कंबल मेरा है, मैं इसका कुछ भी करूं, चाहे ओढ़ूं या भिगाऊं। अगली सुबह जब मोहन दूध दूहने बैठा तभी सोहन ने एक लाठी भैंस की गर्दन पर जोर से दे मारी। लाठी पड़ते ही भैंस भड़क गई और मोहन के मुंह पर दुलत्ती दे मारी। मोहन जाकर एक ओर गिरा और दूसरी ओर दूध की बाल्टी। गुस्से में गुर्राता हुआ मोहन बोला, सोहन यह क्या मजाक है, पागल हो गए हो क्या। सोहन ने भी एक कड़कदार जवाब दिया और बोला कि भैंस के आगे का हिस्सा मेरा है, मैं उसका कुछ भी करूं उससे तुम्हें क्या मतलब। मोहन सोहन और हैरानी से देखता ही रह गया। थोड़ी देर बाद मोहन ने देखा कि सोहन जामुन के पेड़ को काटने जा रहा है। तब मोहन बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अगर जामुन के पेड़ को काट दोगे तो जामुन कैसे मिलेंगे। सोहन बोला, मेरा भाग तो केवल जड़ और तना है, मैं अपने हिस्से के साथ कुछ भी करूं इससे तुम्हें क्या मतलब, मुझे जामुन से कोई लेना देना नहीं है। मोहन अब समझ चुका था कि सोहन को उसकी चालाकी समझ में आ गई है। वह सोहन के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला कि भाई मुझे माफ़ कर दे, मैं अब कभी भी तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूँगा। अब हम दोनों मिलकर ही रहेंगे और साथ साथ मेहनत भी करेंगे। इसके बाद दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे। दोस्तों, आज के समय में परिवारों ने सामूहिक परिवार से एकल परिवार का रूप ले लिया है। अधिकतर परिवार एकल हो गए हैं। आधुनिक समय में लोगों की सोच ऐसी हो गई है कि यदि कोई परिवार बंटवारा करना भी चाहे तो पड़ोसी रिश्तेदार आकर उन्हें यही शिक्षा देने लगते हैं कि बंटवारा कर दो। बंटवारा अनचाहा हो ही जाता है। कभी कभी मेरे मन में यह ख्याल आता है कि बड़े होने पर कैसे एक सामूहिक परिवार की खुशी एक बंटवारे के सामने छोटी पड़ जाती है। क्यों बच्चे सिर्फ अपने बारे में सोचने लगते हैं। क्या यह समय की मांग है या हमारी परवरिश में कुछ बदलाव आए हैं। क्या हम अपने बच्चों को बचपन से ही ऐसी शिक्षा नहीं दे सकते कि वह एक दूसरे से कभी अलग ना हो, पारिवारिक प्रेम सदा बना रहे। यदि आपके मन में भी कोई सुझाव है तो कमेंट जरूर करें और आपको यह कहानी कैसी लगी अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।